सभी का स्वागत है। सामाजिक संस्था नाम्या फाउंडेशन और फोर्टिस अस्पताल के संयुक्त प्रयास से जमशेदपुर में हृदय से संबंधित रोगों का निःशुल्क जांच किया जा रहा है, जो शनिवार तक चलेगा। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की नाम्या फाउंडेशन और कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल के संयुक्त प्रयास से गुरुवार को 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच शिविर का शुभारंभ एग्रीको क्लब हाउस में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता कुणाल षडंगी और दिनेश कुमार ने फीता काटकर किया। दोनों नेताओं ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य हृदय रोग से ग्रसित लोगों का निःशुल्क जांच कर उन्हें हर संभव उपचार में सहयोग दिलाना है। दोनों नेताओं ने बताया कि 3 दिनों से चलने वाले इस शिविर में हर दिन लगभग 200 लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिसमें हृदय रोग से संबंधित लक्षण पाए जाएंगे, उनका हर संभव उपचार किया जाएगा। बताया गया कि लगभग करीब 600 मरीजों का स्क्रीनिंग कराने की व्यवस्था है। मुस्कान लाने की नाम्या स्माइल फाउंडेशन और फोर्टिस अस्पताल कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ एग्रीको क्लब हाउस में 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका आज शुरुआती दिन है। और इन 2 दिनों में स्क्रीनिंग के बाद जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जिन्होंने पहली बार पूर्वोत्तर भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी की है और उनके जो सहयोगी हैं वो उन पेशेंट्स को देखेंगे परसों। तो ये 3 दिवसीय हृदय जांच शिविर है निःशुल्क, जो जमशेदपुर के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। कोरोना के समय में कई लोग बड़े शहरों में नहीं जा पा रहे हैं अपनी रेगुलर जांच के लिए भी, उनके लिए भी एक अवसर है यहाँ। इस साल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है, जो कि सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति द्वारा नामंजूर किया जा रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर सभी पूजा पंडाल के समिति अपनी अपनी पूजा की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि पंडाल के चारों तरफ मेला नहीं लगेगा, साथ ही मूर्ति 5 फीट से बड़ा नहीं होगा। वहीं भोग वितरण पर भी फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। वैसे पूर्वी सिंहभूम जिला सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी ने आज उपायुक्त से मुलाकात कर 17 सूत्री मांग जिला प्रशासन के सामने रखी। हालांकि आने वाले समय में सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति के लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शहर से लेकर गाँव तक के दुर्गा पूजा को लेकर मूर्ति की लंबाई बढ़ाने और मेला के साथ भोग वितरण करने की अनुमति मांगेगा। फिलहाल सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति बनाया जा रहा है। बताइए आज जी डीसी साहब से बहुत अच्छा वातावरण में बात हुआ, मेमोरेंडम भी दिए और पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी ने शहर के तमाम पंडाल का भावनाओं को हम लोग बड़े गंभीरता से हम लोग पेश किए। जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा पूजा पंडाल है जो कि 100 साल से ऊपर उसको भी सुविधा मिले, सरकारी सुविधा मिले। मूर्ति का जो सरकार का सर्कुलर आया है, पंडाल का, ढाकी का, भोग वितरण में अभी विचार चल रहा है, वो सारा एजेंडा हम लोग दिए हैं। 14 सूत्री मांग दिए हैं कि मूलभूत जो सुविधा है पूजा पंडाल का, पूजा कमेटी का, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। एसपी साहब से भी आज हम लोग सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी ने पहला जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं उसका पूरा टीम को लेकर के आज हम डीसी से मिले, तो डीसी साहब ने हम लोग से बात की है। जहां देश के विभिन्न राज्यों में मेडिकल की पढ़ाई शुरू भी हो गई है, वहीं झारखंड में मेडिकल छात्रों का एडमिशन 1 साल बाद भी नहीं हुआ है। इस बार मेडिकल छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। झारखंड जनतांत्रिक मोर्चा ने मेडिकल एडमिशन के मामले को लेकर आज एक विशाल रैली निकाला और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का सीधे तौर पर आरोप है कि हेमंत सरकार मेडिकल छात्र के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 2019 में एडमिशन हुआ और उसके बाद हेमंत सरकार बनी। इस सरकार ने अब तक मेडिकल के छात्रों का एडमिशन नहीं लिया है। जिन छात्रों का मार्क्स 575 और 595 है, उनका भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में अब विद्यार्थी दर दर भटक रहा है। 2020 में एडमिशन नहीं हुआ और 2021 अब खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़ा होता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री पर भी प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री सभी काम कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों ने अविलंब एडमिशन लेने की मांग की है।
को पेपर मिस्टेक दे दिया गया था। हम लोग को इकोनॉमिक्स का पेपर था जिसकी जगह पे हम लोग को ज्योग्राफी का पेपर दिया गया था। वो भी पेपर हम लोग को 10 मिनट बाद मिला, समय से 10 मिनट बाद मिला। और जब हम लोग का पेपर मिला हम लोग मैम को बोले कि मैम ये हम लोग का पेपर नहीं है, तो बोल रही कि तुम लोग, मैम द्वारा बोला गया कि यही तुम लोग का पेपर है, तुम लोग क्या सिलेबस में पढ़ी है, तुम्हारी मैम तुम लोग का क्या पढ़ाती है, तुम लोग कभी तो कॉपी दे खोल के देखना नहीं है। हम लोग बोले मैम हम लोग का ये पेपर नहीं है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में शुरू से एडम स्मिथ से लेकर प्रोफेसर रॉबिन्स का जिक्र किया गया है। उसमें मानते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन कुछ सिलेबस से अलग रहेगा, पर पूरा सिलेबस ही अलग नहीं रह सकता। हम लोग का ये कहना। जमशेदपुर के पोटका के मंगला साई में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पोटका के विधायक संजीव सरदार और सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि आज हम लोगों ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया है। यहाँ की छात्र छात्राओं को दूर पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा। पूरा भारतवर्ष झारखंड को अलग रूप से देखते हैं, जहाँ खान और खनिज का भंडार है। वहीं राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए कई काम कर रही हैं। झारखंड के छात्र अब विदेशों में पढ़ेंगे। राज्य की जनता मुख्यमंत्री के काम से काफी खुश है। भालूबासा में दुकान आवंटन में गड़बड़ी को लेकर के शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर के भालूबासा के पास बने दुकान के आवंटन को लेकर शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। शुक्रवार को समिति की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। समिति की ओर से बताया गया कि जेएनएससी की ओर से एक सर्वे कराया गया था। उन लोगों ने उपायुक्त और एसडीओ को आवेदन देकर सही लोगों को दुकान देने का आग्रह किया था, पर गुरुवार को 18 व्यक्ति का नाम चयन कर दुकान का आवंटन कर दिया गया, जिसमें काजल भट्टाचार्य मनिहारी दुकान दिखाया गया है, पर असलियत में वह अंडा दुकान चला रहे हैं। वहीं पूर्णचंद्र 2 वर्षों से मछली दुकान चला रहे हैं। इस गड़बड़ी को उजागर करते हुए समिति के अध्यक्ष राजेश प्रसाद और महामंत्री चेतन मुखी द्वारा इसके लिए लगातार आंदोलन को जारी रखेंगे और सही लोगों को दुकान दिलाने का प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि फिर से दुकान का आवंटन किया जाए। हम लोग आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में के समक्ष शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति भालूबासा की ओर से जो भालूबासा में टीन शेड की दुकानें बनी है 53 दुकानों में से 18 लोगों को कल दी गई, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जेएनएससी के द्वारा 53 दुकानें वहाँ निर्मित की गई थी। 50 का उन्होंने लिस्ट तैयार किया और सिर्फ 18 व्यक्ति को दिया। 18 में से 2 व्यक्ति को वैसे लोगों को दिया गया जिनका कोई दुकान नहीं था, जो दुकान की आड़ में सट्टे की काम खिला रहे थे। तो जो हम 2019 में वहाँ जो 41 लोगों को विशेष राजनीतिक दलों को दिया गया था, चाबी दे दी गई थी, गड़बड़ी दुकानों का आवंटन में गड़बड़ी, उसको उजागर करने वाले मैं चेतन मुखी स्वयं राजेश प्रसाद हमारे अध्यक्ष उन्होंने और पूरा दुकानदार समिति ने मिल करके माननीय विधायक सरजू राय जी से मांग करके उन्होंने हस्तक्षेप किया, चाबी वापस लेने का काम किया था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बार लगातार सर्वे हुआ, सर्वे में वैसे लोगों का भी नाम है जिनके पास स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है। आज हम लोग भूखे और हमारा आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। हम लोग लोन लिए हैं, हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज